फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी एंड आर्ट चैनल में। मैं नेहा आज आपको स्वामी राम सुखदास जी का परम प्रिय प्रसंग भगवत भक्ति का रहस्य आपके समक्ष रख रही हूँ। अतः इस प्रसंग में आपको बहुत सी बातें कथन ऐसे होंगे जो आपके हृदय की दहली पे भक्ति रूपी दीपक को बढ़ाएंगे, उसको तीव्र और प्रज्वलित करेंगे। आइए उस प्रसंग का श्रवण करते हैं। जय श्री कृष्ण। इस भगवत भक्ति प्राप्ति में अनेक साधन बताए गए हैं। उन साधनों में मुख्य संत महात्माओं की कृपा है, उनका सत्संग है। बिना सत्संग के भक्ति आना दुर्लभ है और जीवन में भक्ति अनिवार्य तत्व है। भगवान को किसी रूप से नहीं पाया जा सकता। ज्ञान करने पर अहंकार हो जाता है, कर्मों में पाप पुण्य का भाव स्थिर हो जाता है। परिस्थितियाँ हमारे कर्मों को उचित अनुचित के स्थान पे हमें दौड़ा देती हैं, लेकिन भगवान की भक्ति ही ऐसी है जो उचित और अनुचित, सत असत किसी में बंधी नहीं है। जहाँ निष्काम प्रेम, निश्चल प्रेम होता है, वहीं भक्ति आती है। अर्थात भक्ति के लिए भगवत गीता में बहुत बड़ा प्रसंग बताया गया है। श्री रामचरितमानस में भी भक्ति को बहुत अधिक महत्वता दी गई है। भगवान भक्ति से सहज ही रीझ जाते हैं। भगवान की भक्ति के लिए 7 अनुष्ठान, 7 चेष्टाएं बताई गई हैं। ये 7 विशेष सहायक हैं। इन 7 का अनुष्ठान करते हुए जो एकमात्र भगवान का ही अनन्य स्मरण करता है, उनकी संपूर्ण विघ्न बाधाओं का नाश भगवान स्वयं करते हैं। उसे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवान के स्मरण का प्रभाव और महात्म क्या बतलाया जाए, जिससे स्मरण मात्र से मनुष्य आवागमन के बंधनों से छूट जाता है और सबको उत्पन्न करने वाले उस परमेश्वर, उस श्री हरि भगवान विष्णु को प्रभु हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जय श्री हरि। भगवत स्मृति के प्रभावों के लक्ष्यों में हमें भी प्रत्येक क्रिया भगवान का स्मरण करते हुए करनी चाहिए। संसार कार्य करते हुए भी नित्य निरंतर भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। माला जब हम हाथों में पकड़ते हैं तो 108 या 1 माला, 2 माला, 3 माला कर शीघ्र रख कर के सोचते हैं कि वाह, आज हमारा जप पूरा हुआ। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नित्य निरंतर सांसों की माला हमें भगवान के नाम की जपनी चाहिए। परंतु जब एकांत में हम बैठें तो भगवान का भजन अलग करें। उस भजन के समय संसार रूपी कार्यों को बीच में ना लावें। भगवान का भजन, स्मरण, सेवा, पूजा आदि नित्य कर्म के लिए हमें एकांत अवश्य निकालना चाहिए। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, उस समय संसार का स्मरण हमें किंचित भी नहीं होना चाहिए। ऐसा विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। भगवत स्मरण नित्य निरंतर होने के लिए भगवान में 7 जो लक्षण बताए हैं स्वामी राम सुखदास जी ने, आइए उनको श्रवण करते हैं। पहला लक्षण है अनन्य प्रेम। दूसरा, सत्पुरुषों का संग। सच्छास्त्रों का मनन पूर्वक स्वाध्याय। चौथा लक्षण है भगवान के नाम का जप, जितना हो सके अधिक से अधिक करना चाहिए। 5वां लक्षण भगवान की स्तुति, प्रार्थना करना, कृतार्थ भाव से प्रार्थना करना। 6वां भगवत कृपा से निरंतर स्मृति बनी रहने का दृढ़ विश्वास। और 7वां हर समय सावधानी पूर्वक उनकी स्मृति को अपने हृदय में, अपने मन मस्तिष्क में बनाए रखने की निरंतर चेष्टा करना। और ये चेष्टा बिना सत्संग के संभव नहीं है। आपको सद्गुरु, संतों का समागम मिले, अन्यथा सद्ग्रंथों की शरण में रहें, इसी से यह संभव हो पाता है। स्वामी जी आगे बताते हैं कि भक्ति मार्ग बताने वाले संत गुरु पहले, भजनीय भगवान दूसरे और तीसरे भजन करने वाला भक्त चौथे, संतों के उपदेश के अनुसार भक्त की भगवदाकार वृत्ति अर्थात भक्ति ही है। नाम से ये 4 दिखाई देते हैं, किंतु इन सब में एक ही तत्व विराजमान है, वो है भक्ति।
जो साधक दृढ़ता से तत्परता के साथ में भगवान के नाम का जप, स्वरूप चिंतन और ध्यान जितनी शीघ्रता से करता है, भगवान भी उसको उतनी ही शीघ्रता से प्राप्त होते हैं। ध्रुव, प्रहलाद छोटी अवस्था में ही भगवान को दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। और क्यों? क्योंकि उनकी भजन में, उनकी श्रद्धा में, उनकी भक्ति में बड़ी ही तीव्रता थी। एक ध्यान था, उनका ध्यान बटा हुआ नहीं था। हम स्वाभाविक सांसारिक मनुष्य अपने ध्यान को बांट लेते हैं, इसीलिए हमें बड़ा विलंब होता है। कभी कभी तो हम इतना विलंब कर देते हैं कि कई जन्म पा लेते हैं। अतः हमें अपने भजन में, अपने सत्संग में, अपनी भक्ति में तेजी करनी चाहिए। जीवों को यज्ञ, दान, तप, व्रत, तीर्थ आदि बहुत परिश्रम साध्यपूर्ण साधनों के द्वारा भी वह लाभ प्राप्त नहीं होता जो सत्संग से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। सत्संग रूपी ज्ञान के मोती जो मनुष्य की झोली में गिरते हैं, उसका स्वयं का ज्ञान भी स्वतः ही बढ़ जाता है, क्योंकि बिना कष्ट, बिना मेहनत किए ही हमें ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी मोती हमें प्राप्त हो जाते हैं। अतः सत्संग से बढ़कर कोई और लाभ नहीं है। प्रेमी संत महात्माओं के द्वारा कथा भागवत श्रवण से जीवों के पापों का नाश होता है। इससे अंतःकरण अत्यंत निर्मल होकर भगवान के चरणों में सहज ही श्रद्धा और प्रीति उत्पन्न करा देता है। अंतःकरण भक्ति और प्रीति से जब भर जाता है तो भक्ति मार्ग बताने वाले संत महात्मा ही भक्ति मार्ग के गुरु होते हैं। उनके लक्षणों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि उन संत महात्मा जो भगवान के परम भक्त हैं, उनमें कितने लक्षण हैं, आइए श्रवण करते हैं। भगवान का भक्त कृपालु होता है, संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित होता है, कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करने वाला होता है, सत्य जीवन, पाप शून्य संभाव वाला होता है, समस्त जीवों में सुहृदय रखने वाला होता है, कामनाओं से कभी भी आक्रांत न होने वाला शुद्ध बुद्धि से संपन्न होता है, संयमी होता है, कोमल स्वभाव का होता है, पवित्र होता है, पदार्थों में आसक्ति और ममता से रहित होता है, व्यर्थ और निषिद्ध चेष्टाओं से शून्य होता है, हित मित मेथ्य भोजी होता है और शांत चित्त होता है, स्थिर रहता है, भगवत पारायण होता है, मननशील होता है, प्रमाद रहित होता है, गंभीर स्वभाव का होता है, धैर्यवान होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और छह विकारों को जीते हुए होता है, मान रहित होता है, सबको मान देने वाला होता है, भगवान के ज्ञान और विज्ञान में निपुण होता है, सबके साथ मैत्री भाव रखने वाला होता है, करुणाशील होता है और तत्वज्ञ भी होता है। भगवान के ये भक्तों के लक्षण संत में ही प्राप्त होते हैं, महापुरुषों में ही मिलते हैं। ऐसे संतों को भगवान स्वयं अपने से भी ऊपर रखते हैं। ऐसे संतों का सत्संग हम मनुष्यों को जब प्राप्त होता है तो हमारे जीवन में भक्ति माता स्वयं ही आ जाती हैं। ऐसे भगवत भक्त ही वास्तव में भक्ति मार्ग के प्रदर्शक होते हैं, भक्ति मार्ग के गुरु होते हैं। इस जीव को संसार के किसी भी ऊंचे से ऊंचे पद या पदार्थ की प्राप्ति क्यों ना हो जाए, इसकी भूख तब तक नहीं मिटती है जब तक वह अपने परम आत्मीय भगवान को प्राप्त नहीं कर लेता है, क्योंकि भगवान ही ऐसे तत्व हैं जो सब तरह की पूर्ति करा सकते हैं। उन सुहृदय सर्वज्ञ शक्तिमान भगवान पर ही निर्भर होकर उनका चिंतन वही भक्ति है और यह करने वाला ही भक्त है। भगवान की भक्ति के अधिकारी सभी तरह के मनुष्य बताए गए हैं। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में 30वें श्लोक, 32वें और 33वें श्लोकों में बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पाप योनि और दुराचारी ये सातों ही भक्त मेरी भक्ति के अधिकारी हैं। अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामो उदारधिः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषां परम। यहाँ अकाम से ज्ञानी भक्त, मोक्ष काम से जिज्ञासु भक्त तथा सर्व काम से अर्थार्थी भक्त
और आर्त भक्त समझने चाहिए। ज्ञानी भक्त वह है जो भगवान को तत्वतः जानकर स्वाभाविक ही उनका निष्काम भाव से चिंतन करता है, उनका भजन करता है। नंबर 2, जिज्ञासु भक्त वह है जो उसका नाम है, जो भगवत तत्व को जानने की इच्छा से उनका भजन करता है। अर्थार्थी भक्त वह है जो भगवान पर भरोसा करके उनसे ही संसारी भोग पदार्थों को चाहता है। और नंबर 4, आर्त भक्त वह है जो संसार के कष्टों से उन्हीं के द्वारा त्राण चाहता है, अर्थात अपना उद्धार करना चाहता है, अपनी रक्षा चाहता है। गीता में इन्हीं भक्तों के सकाम और निष्काम भावों में तारतम्य 4 प्रकार बताए गए हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। इनमें सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी होता है, उससे ऊंचा आर्त होता है और आर्त से ऊंचा जिज्ञासु और जिज्ञासु से ऊंचा ज्ञानी भक्त होता है। मुझे ज्ञानी अत्यंत प्रिय है। भोग और ऐश्वर्य आदि पदार्थों की इच्छा को लेकर जो भगवान की चिंतन में अपनी वृत्ति लगाता है, भक्ति में प्रवृत्त होता है, उसका लक्ष्य भगवत भजन की गौड़ और पदार्थों की ओर मुख्य रूप से रहता है, क्योंकि वह पदार्थों के लिए भगवान का भजन करता है, ना कि भगवान के लिए भजन करता है। वह भगवान को तो धनोपार्जन का साधन मात्र समझता है, फिर भी भगवान पर भरोसा रखकर धन के लिए उन्हें भजता है, इसीलिए वह भक्त कहलाता है। यह भक्त निम्न प्रकार का अर्थात अर्थार्थी भक्त कहलाता है। फिर भी वो मुझे प्रिय है, जिसको भगवान स्वाभाविक ही अच्छे लगते हैं और जो भगवान के भजनों में स्वाभाविक ही प्रवृत्त होता है, किंतु संपत्ति, वैभव आदि जो उसके पास हैं, उनका जब नाश होने लगता है अथवा उसे शारीरिक कष्ट या पीड़ा अनुभव होती है, तब उन कष्टों को दूर करने के लिए वह भगवान को पुकारता है। ऐसे भक्त आर्त भक्त होते हैं। वह आर्त, वैभव और भोगों का संग्रह तो नहीं करना चाहते हैं, परंतु वस्तुओं के नाश और शारीरिक कष्टों को नहीं सहना चाहते हैं। अतः इसमें उनकी अपेक्षा कामना कम तो होती है, परंतु जिज्ञासु भक्त कामना कम होती, इसलिए वह भी मुझे प्रिय है। जो जिज्ञासु भक्त है, जिज्ञासु भक्त ना तो वैभव चाहता है और ना ही योगक्षेम की परवाह करता है। उसे ना सुख चाहिए, ना साधन चाहिए। वह तो केवल एक भगवत भक्त को ही जानने की इच्छा रखता है, भगवान पर भी निर्भर होकर के उनका भजन करता है। यह भक्त भी मुझे प्रिय है। भगवान ने यहाँ ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी ऐसे अथवा अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, ज्ञानी ऐसा क्रम ना बता करके उन्होंने सबसे पहले आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी ऐसा कहा है। यहाँ आर्त और अर्थार्थी के बीच में जिज्ञासु को रखने में भगवान का एक विशेष विलक्षण तात्पर्य मालूम होता है। स्वामी राम सुखदास जी उस तात्पर्य को समझाते हुए बतलाते हैं कि जिज्ञासु में जन्म और मरण के दुख से दुखी होना और अर्थों के परम तत्व की प्राप्ति की इच्छा, ये दोनों जिज्ञासु भक्त में पाई जाती हैं। इस प्रकार आर्त और अर्थार्थी दोनों के अंश धर्म उसमें आ जाते हैं। इस तरह आर्त और अर्थार्थी भक्तों में आर्तिनाश और पदार्थ की कामना के अतिरिक्त मुक्ति की भी इच्छा रहती है। इसीलिए भगवान से जो कष्ट निवृत्ति और सांसारिक भोगों की प्राप्ति की कामना की गई है, उस कामना रूप दोष को समझने पर उनके हृदय में ग्लानि उत्पन्न होती है, उनके हृदय में पश्चाताप उत्पन्न होता है। वह जानते हैं कि हम भगवान से जिन पदार्थों की कामना करते हैं वह उचित नहीं है, किंतु फिर भी वह उनको मांगते हैं,
क्योंकि उन्हें अपने जीवन में सुख सुविधा संपन्न चाहिए। वह जानते हैं भगवत तत्व ही मूल तत्व है और यह कामना भी उनके अंतःकरण में स्थिर होती है। इसीलिए वे भगवत का चिंतन करते हैं, साथ ही काम सुख भोगों की भी कामना रखते हैं। अतः आर्थ और अर्थार्थी इन दोनों में से कोई तो जिज्ञासु होकर भगवान के तत्व को जान लेते हैं और कोई भगवान के प्रेम के पिपासु होकर भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। एवं अंतगत्वा ये दोनों ही सर्वथा आतप्त काम होकर के ज्ञानी भक्ति की श्रेणी में चले जाते हैं और ज्ञानी भक्त निष्काम होता है और निष्काम भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि उनकी कामना मिट जाने से वह शीघ्र ही भगवान के अंतःकरण में आ जाते हैं। वह भगवान से एक रूप हो जाते हैं और भगवान उन्हें फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ने देते हैं। यह कामना ही हमें बंधन में बांधे रखती है। इस सर्वथा निष्काम भाव का द्योतन करने के लिए भगवान ने 4 शब्द का विलक्षण प्रयोग किया है। ऐसे ज्ञानी भक्तों की भगवत भक्ति सर्वथा निष्काम होती है। आगे स्वामी राम सुखदास जी बताते हैं कि अर्थार्थी और आर्त भक्त को भगवान ने उदार कहा है। यह उनकी उदारता है, परंतु भगवान की इस दृष्टि से उन्हें उदार कह रहे हैं, ऐसा भगवान भक्त स्वामी श्री राम सुखदास जी आगे स्पष्ट करते हैं कि दूसरी बात यह है कि वह फल प्राप्ति को मेरे भरोसे छोड़कर मेरे आश्रय पहले ले लेता है, तब पीछे मैं उन्हें भजने लगता हूँ। तीसरी बात यह है कि वे देवता आदि का पूजन करके अपना अविष्ट फल शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी वो देवताओं का पूजन न करके मुझ में ही अपने विश्वास को अडिग बनाए रखते हैं। उन देवताओं की अपेक्षा मुझ पर विशेष विश्वास करके मेरा ही भजन करते हैं, इसीलिए वह उदार है। इससे सिद्ध हुआ कि चाहे जैसा भी हीन जन्म हो, आचरण हो और भगवान भाव वाला मनुष्य कैसा भी क्यों न हो, वह भगवत भक्ति कर सकता है। भगवान के साथ अपनेपन को लेकर उसके मन में मात्र दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यही भक्त का हृदय के प्रधान चिन्ह है। एकमात्र अनन्य भक्त ना तो कुछ चाहता है, ना कुछ चाहने की कामना करता है और कहीं भगवत स्मरण से विराम भी नहीं लेता है। वह तो नित्य निरंतर निष्काम भाव से भगवान का भजन करता है। कुछ भी करते हुए वह भगवान का ध्यान कदापि नहीं छोड़ता है। एकमात्र भगवान को इष्ट मानकर उन्हीं की अनन्य भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। इसीलिए संपूर्ण जगत को भगवान का स्वरूप समझकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और सभी अपने कर्मों को भगवान के प्रति कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से करना चाहिए। हमें सुख प्राप्त हो या दुख, हमारे कर्तव्य भगवान के लिए होने चाहिए। इस प्रकार भगवान की भक्ति करने में 2 बातें और प्रधान हैं। पहली, साधक में हो निष्काम भाव और उपास्य में हो भगवत बुद्धि। भगवत बुद्धि, इससे भगवान की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। हे अर्जुन, जो पुरुष इसमें अनन्य चित्त होकर सदा निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं निरंतर सुलभ हो जाता हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। भक्ति में प्रधान बात भगवान का होकर नित्य निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निष्काम भाव से उन्हीं का स्मरण चिंतन करते रहना है। स्मरण का बड़ा भारी अद्भुत प्रभाव है। भक्तों की कथाओं में प्रायः यही बात विशेषता मिलती है कि वे निरंतर भगवान का ध्यान और भगवान का स्मरण करते हैं, किसी भी अवस्था में स्मरण को नहीं भुलाते हैं। दृढ़ विश्वास पूर्वक प्रेम भाव से विह्वल होकर के भगवान का स्मरण किया जाए तो भगवान शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। पद्म पुराण में रामेश्वमेध में श्री हनुमान जी की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख किया गया है।
भगवान श्री रामचंद्र जी का अश्वमेध यज्ञ जब संपन्न हो रहा था तभी यज्ञ के लिए घोड़ों को छोड़ा गया और अनेक देश देशांतर में भ्रमण करते हुए जब राम भक्त राजा सुरथ के कुंडल ग्राम में घोड़ा पहुंचा तब राजा ने भगवान के दर्शन की लालसा से उस घोड़े को पकड़ लिया। वह चाहते थे कि भगवान हमारे सामने प्रकट हो, हम उनके दर्शन करें, तभी इस घोड़े को छोड़ेंगे। भक्त तो कभी हठ भी कर सकता है दर्शन के लिए। राजा सुरथ ने वही किया। जब शत्रुघ्न आदि घोड़े को पकड़ने गए तो उनके साथ में राजा सुरथ ने युद्ध किया। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में शत्रुघ्न जी हार गए। तब हनुमान जी उनसे युद्ध करने पहुंचे। हनुमान जी के ऊपर अनेक प्रहार किए राजा सुरथ ने। जब उन्होंने श्री राम जी का विष्णु अस्त्र छोड़ा तो वह उनकी शरणागत हो गए और हनुमान जी उसमें बंध गए। हनुमान जी ने कहा कि ये तो मेरे स्वामी का अस्त्र है, नारायण अस्त्र, और इसमें मुझे बंधना ही होगा उनके सम्मान हेतु। वह उसमें बंध गए। जब राजा सुरथ हनुमान जी को अपने राजमहल में लाए तो हनुमान जी सोचने लगे कि प्रभु अब आवेंगे और मेरी रक्षा करेंगे, मुझे यहाँ से छुड़ावेंगे। राजा सुरथ ने कहा, चिंता ना करो हनुमान जी, आप उनका यहीं पर ध्यान करो, स्मरण करते ही प्रभु शीघ्र ही आ जाएंगे। हनुमान जी ने जैसे ही स्मरण किया भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। भगवान ने राजा सुरथ को दर्शन दिए और हनुमान जी के सारे बंधन खोल दिए। राजा सुरथ ने उनको दर्शन किए और उनकी शरणागत हुए और कहा, प्रभु हमने तो मात्र आपके दर्शनों के लिए घोड़ा पकड़ा था, हम आपकी शरणागत हैं। तो ये है स्मरण का प्रभाव। स्मरण के प्रभाव से भगवान कभी भी प्रकट हो जाते हैं। ऐसा ही एक महाभारत में भी प्रसंग आता है। भक्त थे सुधन्वा जिनका नाम था। जब सुधन्वा और अर्जुन का युद्ध हुआ तो अर्जुन ने भगवान का स्मरण करके 3 बाण निकाल करके यह प्रतिज्ञा कर ली कि इन 3 बाणों से मैं सुधन्वा का मस्तक काट डालूंगा। यदि मैंने ऐसा ना कर पाया तो मेरे पूर्व जन्म के सारे पुण्य नष्ट होकर मैं नरक में जाकर के गिर पड़ूं। तब ठीक इसी के विरुद्ध सुधन्वा ने भी भगवत भक्त ने ये प्रार्थना कर ली, यह भगवान का स्मरण किया और यह प्रतिज्ञा की कि मैं भी 3 बाणों से ही अर्जुन के तीनों बाणों को काट डालूंगा। यदि मैं ऐसा ना कर पाऊँ तो मुझे भी घोर नरक की प्राप्ति हो। भगवान के भक्तों ने भगवान का स्मरण करके यह प्रतिज्ञा की थी तो भगवान को तो उन दोनों की ही प्रतिज्ञा को सत्य सिद्ध करना था। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भक्त ने अर्जुन ने जैसे ही बाण का संधान किया तो पहले बाण को भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन का पुण्य अर्पित कर दिया और जिससे वह अति शक्तिशाली हो जाए। जब वह बाण छोड़ा तो और उधर सुधन्वा ने उस बाण को अपने एक ही बाण से काट दिया। तब अर्जुन ने भगवान को दूसरे बाण संधान करने की आज्ञा दी और उस बाण में अपने श्री राम जन्म के सारे पुण्यों के अर्पित कर दिए। उस बाण को भी सुधन्वा ने भगवान का स्मरण करके अपने दूसरे बाण से भेद दिया। जब अर्जुन ने तीसरा बाण छोड़ा तो भगवान उसमें स्वयं विराजमान हो गए और उसके पिछले भाग में ब्रह्मा जी और उसके मध्य भाग में स्वयं काल को विराजमान किया। जब वह छोड़ा गया उधर सुधन्वा ने भगवान का स्मरण किया और स्मरण करते ही जान लिया कि उस बाण के अग्रभाग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजे हुए हैं। तो उन्होंने भगवान की शरणागति मांगी और क्या प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, इतना कह के अपने तीसरे बाण को भी छोड़ दिया। भगवत भक्त सुधन्वा के तीसरे बाण ने उस बाण के भी 2 टुकड़े कर दिए। उसके पिछला भाग जिसमें ब्रह्मा जी और स्वयं काल विराजमान थे वो टूटकर नीचे गिर गया और जो अग्रभाग था वह उछल करके सुधन्वा के मस्तक में लगा जिससे उनका गला कट के अलग गिर गया। सुधन्वा को तत्क्षण ही भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन हुए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये है भगवत भजन का और भगवत ध्यान का बड़ा ही प्रभाव। जो नित्य निरंतर जीवन में भगवान का स्मरण, भगवत भजन और भगवत चिंतन करता है, भगवान उसकी हर प्रतिज्ञा को सत्य सिद्ध करते हैं स्वयं ही।
हमें भी भगवान का नित्य निरंतर चिंतन करना चाहिए और भगवान का स्मरण में अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत करना चाहिए। बोलो भगवत भक्तों की जय हो, बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय जय श्री राधे। आपको यह कथा प्रसंग अच्छा लगा होगा और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे।